एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज लगातार बढ़ रही हैं। अब तक 3,75,000 जॉब्स दे चुका है रेलवे ऑलरेडी युवाओं को। अभी करंटली प्रोसेस चल रहा है 1,45,000 नए जॉब्स का। और देखिए राजस्थान जैसे स्टेट में जहां हर दूसरे तीसरे महीने पेपर लीक होने की बातें होती है, रेलवे ने 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशंस थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्रधानमंत्री जी का देखिए किस तरह का ट्रांसपेरेंसी का काम है। उस काम में बहुत क्लियरली बिना किसी पेपर लीक, बिना किसी कंप्लेंट के एकदम स्मूथली 2 अलग अलग कैटेगरीज में 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स आए और स्मूथली एग्जाम हुआ और 1,45,000 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी, इंडस्ट्री में भी, जो रेलवे से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उसमें भी मैसिव रोजगार जनरेट हो रहा है। रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, हमें लगता है कि भारत का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। और मुझे लगता है पिछले 1 महीने में आपने सबसे बड़ी डिजिटल परीक्षा भी ऑर्गेनाइज की थी डिजिटल तरीके से। तो कैसे आपको लगता है लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे में जब सरकार नौकरी नहीं दे रही है, तो क्या सरकार के पास कुछ आंकड़े हैं ये जस्टिफाई करने के लिए कि रेलवे ने जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है उसे नौकरी दे रहा है, नौकरी रोक नहीं रहा? थोड़े से मैं आपको नंबर्स अगर बात करूं, देखिए पीएम साहब ने ट्रांसपेरेंसी हर सब्जेक्ट में लेके आए, हर फील्ड में पीएम साहब ट्रांसपेरेंसी लेके आए। अगर आप देखो रेलवे का जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, लेवल 2 से लेके लेवल 6 वाली जो कैटेगरीज हैं, उसमें 211 शहरों में 726 सेंटर्स में 133 शिफ्ट 68 डेज इन 15 लैंग्वेजेस 1.25 करोड़ एप्लीकेंट्स थे। एब्सोल्युटली फ्लॉलेस, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, एब्सोल्युटली कहीं पे कोई पेपर लीक की कंप्लेंट नहीं, ऐसा एग्जाम हुआ। फिर लेवल 1 का एग्जाम 191 सिटीज, 551 सेंटर्स, 99 शिफ्ट्स, 33 डेज, 15 लैंग्वेजेस, 15 लैंग्वेजेस में 1.1 करोड़ 11 लाख एप्लीकेंट्स। इतनी बड़ी मात्रा में, इतने बड़े नंबर्स में एग्जाम कंडक्ट करना, ये देखो आसान काम नहीं होता है। बट आई थिंक थैंक्स टू द क्लियर विजन गिवन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ये तभी संभव हो पाता है जब नेतृत्व का इंटेंट, नेतृत्व का डिसाइसिवनेस, नेतृत्व किस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है, वो क्लैरिटी है। अब तक 2014 से रेलवे में 3,89,263 अपॉइंटमेंट्स दिए जा चुके हैं। 3,89,263, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। और अभी ऑन गोइंग है 1,14,000, ह्यूज नंबर्स। इतने बड़े नंबर्स में एम्प्लॉयमेंट देना बड़ी बात है। और मैं मतलब देश में जो भी इसके बारे में प्रश्न उठाए, उनको मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे आप राज्य देखिए, राजस्थान फॉर एग्जाम्पल, हर 15-20 दिन में कोई एक एग्ज़ाम की बात आती है और जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, पेपर लीक हो गया साहब। तो ऐसे उन सब के सामने, ऐसी अव्यवस्था के सामने ये एक क्लियर एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल में इतना बड़ा एग्जाम बिना कोई पेपर लीक की कंप्लेंट, कोई एब्सोल्युटली कोई कंप्लेंट नहीं, और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से किया। उससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये आ रहा है कि जब आप कहते हैं, एक आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक छात्र ने हमसे कहा कि जब मंत्री जी बोल रहे हैं कि एक पोस्ट है, मतलब एक वैकेंसी ऐसी निकलती है एक बार, और उस पर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या ये सरकार की विफलता नहीं है कि हम इतने ज्यादा बेरोजगार हैं? इस पर आपसे जवाब चाहूं। देखिए, रेलवे की नौकरी इतनी एक सेफ और इतनी अच्छी नौकरी मानी जाती है कि डेफिनेटली इसमें ज्यादा संख्या आएगी ही आएगी। बहुत सारे ऐसे छात्र भी हैं जिनको प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां अवेलेबल है, लेकिन वो रेलवे की लेना चाहते हैं क्योंकि रेलवे एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये विफलता नहीं है, क्रेज है। ये डेफिनेटली रेलवे के लिए, रेलवे तो इतनी अट्रैक्टिव नौकरी मानी जाती है। इसको आप बेरोजगारी से नहीं जोड़ते, आप डेफिनेटली ये देखोगे कि रेलवे की चाहे छोटी से छोटी कोई भी अगर पोस्टिंग निकलेगी तो उसमें हमेशा ज्यादा संख्या आएगी ही आएगी। आज की बात है क्या है?
क्या आज की बात है? आप इतने सालों से रेलवे कवर कर रहे हो। आप ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी तब भी आपने कवर किया, तब कितना संख्या आती थी? मैं आपकी बात, ये संख्या आती थी कि नहीं आती थी? आती होगी। मैं सिर्फ आती थी या नहीं आती मैं थी? इतना जानना चाहती हूँ कि आप इसे बेरोजगारी से जोड़ते हैं या अपने क्रेज से जोड़ते हैं? रेलवे डेफिनेटली एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे नौजवान योगदान देना चाहते हैं, तो जितनी भी आप जब भी वैकेंसीज आएंगी ज्यादा संख्या आएगी ही। अब आखिरी के 2 सवाल मेरे बचते हैं सर। एक तो फिलहाल कितनी वैकेंसी है आपकी रेलवेज में, और जब 3 साल में इस तरह की वैकेंसी निकली क्या एक्यूमुलेशन नहीं होगा? 16 के बाद 19 में निकली, 19 वाली अभी तक नहीं हुई, तो फिर अगली कब होगी? देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स पे एसोसिएशंस का, फेडरेशंस का, उनका व्यू भी लेना होता है। आज हम बजट की बात कर रहे हैं, आप कहाँ चले गए? रेलवे हिंदुस्तान में रोजगार देने का एक बहुत बड़ा जरिया है और विपक्षी दलों की ओर से लगातार सरकार पर रोजगार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसको लेकर किस तरह से सरकार आगे बढ़ेगी, जिसके बारे में आप जानते हैं? अगर हम देखें पिछले 8 वर्षों में ऑलरेडी 3,75,000 रोजगार रेलवे में दिए जा चुके हैं, डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट इन रेलवेज। इसके अलावा रेलवे का जो पूरा परिवार है, रेलवे से जुड़े हुए बहुत कई तरह के इंडस्ट्रीज हैं, कई तरह के रोजगार हैं, वो सब भी बढ़ रहे हैं। अभी 1,45,000 एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस चल रहा है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है उसमें। आप सोचो 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे, नॉट अ सिंगल कंप्लेंट ऑफ पेपर लीक। ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब का, पीएम साहब का जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी का विजन है, जिस तरह से सरकार को एकदम पारदर्शिता के साथ चलाना है। आप देखो पास के स्टेट राजस्थान में जब भी कोई एम्प्लॉयमेंट का काम चालू होता है सबसे पहले पेपर लीक होता है। पेपर लीक होता है, किसके पास जाता है? वहां की सरकार समझे। लेकिन रेलवे में इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट का काम चल रहा है, 1,45,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है और उसमें कहीं पर कोई कंप्लेंट नहीं। एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि रेलवे अगर 1 रुपए कमाता है तो 53 पैसे या तो सैलरी में या पेंशन में उसके खर्च हो जाते हैं। ऐसे में ग्रुप सी और डी में नौकरियों में कुछ कटौती की गई है। 72,000 पिछले 6 सालों का ये आंकड़ा था। तो अगर खर्चा इतना ज्यादा रहेगा उसको रोकने के लिए, या फिर आपको लग रहा है कि ये जो नया बजट आया है इसके जरिए अब रेलवे की स्थिति पूरी तरह से सुधर जाएगी, बदल जाएगी? देखिए रेलवे का बहुत बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन है। रेलवे पैसेंजर में, फूड ट्रांसपोर्टेशन में, फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी कमोडिटीज है जिसको सब्सिडाइज्ड कॉस्ट पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये जो सोशल ऑब्लिगेशन है, अगर आप केवल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो टोटल उसकी कॉस्ट करीब साल भर पहले थी 59,000 करोड़। तो इट्स अ मैसिव नंबर। 59,000 करोड़ कई राज्यों का बजट के बराबर है। तो बहुत बड़ा भारत सरकार एक सोशल ऑब्लिगेशन की कॉस्ट को बेयर करती है, बहुत बड़ी सब्सिडी देती है। ऐसे में कमर्शियल व्यू पॉइंट से रेलवे कभी नहीं चलती है। रेलवे का एक बैलेंस्ड व्यू है, जहाँ पे कमर्शियल है वहाँ पे कमर्शियल, जहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन है वहाँ पे सब्सिडाइज्ड।